अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब में ईद की छुट्टी को लेकर ऐलान कर दिया गया है सऊदी के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। मतलब सऊदी हुकूमत की तरफ से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि छुट्टी आप सभी लोगों को कितने दिनों की मिलेगी। दोस्तों, छुट्टी को लेकर जो ऐलान किया गया है उसमें 29 तारीख से छुट्टी आपकी चालू होगी और 2 तारीख तक छुट्टी चलेगी। लगभग टोटल 4 दिन की छुट्टी जितने भी कारगर हैं, मतलब चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर में काम करते हो, आप सभी लोगों के लिए ये छुट्टी जारी की गई है सऊदी हुकूमत की तरफ से। तो इसका आप जो है पूरी तरह से फायदा ले सकते हो, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों को 4 दिन की छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि किसको कितने दिन की मिलेगी। कम से कम 4 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। इसके अलावा एक और बात जरूरी है, मतलब इसका ये है कि सऊदी अरब में कई सेक्टर में ऐसा होता है कि लोगों को छुट्टी नहीं दिया जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपको छुट्टी नहीं दिया जाता है तो उसका ओवर टाइम 1.5 गुना दिया जाएगा। मतलब 150 गुना समझ लो कि जैसे अगर किसी भी जगह काम करते हो इस बीच में, तो वहां पर अगर कोई काम करने में 100 रियाल आपको मिलता है तो वही उतना ही काम करने में आपको 150 रियाल मिलेगा। दोस्तों, यहां पर इस बात को लेकर आप अपनी कंपनी या कपिल से बात कर सकते हो। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर यह एक बहुत अच्छी खबर है जितने भी लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। दोस्तों, अब अगली अपडेट समझ लेते हैं जो आप सभी लोगों के लिए जरूर। दोस्तों, काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम पब्लिक कोई भी वीपीएन यूज करते हैं, पब्लिक या प्राइवेट एरिया में कहीं भी हम यूज करते हैं, या कोई गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब कहीं भी जगह अगर आप पब्लिक एरिया में जाकर, पब्लिक प्लेस में जाकर वीपीएन का यूज करते हो तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो आपको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उस सर्वर के जरिए आपका क्या नुकसान हो सकता है। जो आपका डाटा यहां पर फ्री आपको मिल रहा है पब्लिक प्लेस में, तो क्या दुनिया में कोई चीज फ्री मिलती है, ऐसे भी आप सोच लीजिए। जैसे अगर व्हाट्सएप चलाते हो तो क्या आपको लगता है कि ये सर्विस सारी फ्री है? आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपका डाटा कितना कीमती है ये आपको पता नहीं, क्योंकि आपके डाटा से ही व्हाट्सएप कितने मिलियन की कंपनी बन गई है, मिलियन नहीं बिलियन की कंपनी बन गई है। तो यहां पर आप सोच सकते हो कि आपका डाटा बहुत ही कीमती है, लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में जाकर कोई भी वाईफाई यूज करते हो तो वहां पर आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में भी आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई भी वाईफाई यूज करते हो तो सबसे जरूरी बात है, अगर आप सऊदी अरब या गल्फ के किसी भी देश में वाईफाई यूज करते हो पब्लिक प्लेस का, तो जो वाईफाई का बीपीएन है, मतलब अगर बीपीएन के जरिए यूज करते हो तो वहां पर क्या हो सकता है। दोस्तों, बीपीएन कई सारे हैं, चाहे वो थंडर हो या एक्स बीपीएन हो या और भी बहुत सारे, पांडा है। सऊदी अरब में इतने बीपीएन हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप इन बीपीएन का यूज करते हो तो इससे क्या आपको कोई फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसमें नॉर्मल अगर देखा जाए तो कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है आने वाले समय में। इससे क्या होगा, पहला नुकसान जिससे ज्यादा लोग डरते हैं, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा लोगों को पता है, जैसे कि अगर आप इन वीपीएन को अपने मोबाइल में यूज करते हो, मतलब रखते हो और ब्राउजर में रखते हो या प्ले स्टोर के ब्राउजर में या कहीं भी अगर ब्राउजर रखते हो तो उसको आप जरूर डिलीट करें। मतलब ब्राउजर को आपको टाइम टाइम पर डिलीट करते रहना है, चाहे वो ब्राउजर प्ले स्टोर का हो, चाहे वो ब्राउजर क्रोम का हो या कोई भी दूसरा ब्राउजर हो, उसकी जो हिस्ट्री है उसको आपको डिलीट करते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, कभी किसी भी वक्त आपका मोबाइल चेक किया जाता है, चाहे वो पुलिस चेक करे, कोई भी चेक करे सऊदी अरब के अंदर, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती। वहां पर आपको क्रिमिनल माना जाएगा। क्रिमिनल का मतलब यह है कि सऊदी अरब में बीपीएन यूज करने के लिए अलाउ नहीं है। अगर मान लीजिए आप पांडा का बीपीएन यूज कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा कि आपको आईडी दिखाना होगा कि हम पांडा के अंदर काम करते हैं। मतलब सऊदी अरब में कुछ इस तरह से है।
अगर आप कहीं दूसरी जगह काम करते हो, कोई स्कूल कॉलेज, और वहां का VPN आप यूज कर रहे हो, उस कंपनी का यूज कर रहे हो, तो वहां की आईडी दिखाना पड़ सकता है पुलिस को। अगर आपको वहां से आना है तो अगर आप नहीं दिखाओगे और वो चेक करेंगे हिस्ट्री में कि आप लगातार VPN यूज कर रहे हो। वैसे तो काफी लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम मोबाइल से बात करेंगे तो क्या इसके कोई नुकसान है। दोस्तों, मोबाइल से बात करने के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो आपका डाटा है वो काफी तेजी से खत्म होगा, ये तो आपको पता ही होगा। और डाटा खत्म होने के बाद में फिर क्या होगा कि आपका जो नेट है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। मतलब आप बैठे हो सऊदी अरब में, आपका जो सर्वर है वो पहले आएगा अमेरिका के कैलिफोर्निया से आपके पास सऊदी में, सऊदी से फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, उधर जाएगा, उधर से फिर इंडिया जाएगा। तो ये कनेक्शन कनेक्ट करेगा, उसके बाद इस तरह से VPN काम करता है। तो यहाँ पर VPN का चक्कर काफी ज्यादा खराब मान सकते हो, क्योंकि सऊदी अरब में अगर आप VPN यूज करते हो तो आपका जो डाटा है वो VPN के जरिए चोरी हो सकता है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है। और सऊदी अरब में जो पुलिस है अगर वो पकड़ती है और उसको लगता है कि आपने VPN का गलत यूज किया है, क्योंकि VPN का सबसे बड़ा पॉपुलर जो काम होता है वो होता ये कि आपका सही लोकेशन नहीं बताना। मतलब अगर आप सऊदी अरब में हो तो आपको जर्मनी, अमेरिका, इटली, फ्रांस, मतलब बड़ी बड़ी जगहों में, बड़ी बड़ी कंट्रियों में, अलग अलग कंट्रियों में आपका लोकेशन दिखाएगा अगर आप VPN यूज करते हो। तो इसलिए VPN का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप VPN यूज कर रहे हो किसी भी जगह, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जगह में, तो वहां पर आप ऐसा नहीं कि नहीं यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान देना कि आप अपना जरूर हिस्ट्री चेक करें, जो ब्राउजर है उसमें जाके, और जो आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसको भी आप देखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, कुछ ऐसी VPN भी होती हैं जहां पर क्या होता है कि आपको यूजर या मेल या इकामा या नंबर या ईमेल आईडी ये भी डालकर लॉगिन करना होता है, OTP वहां पर ले जाता है, और उस OTP के जरिए आपका पूरा का पूरा डाटा वहां पर शेयर हो जाता है। तो यहां पर एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई भी हैकर से उस VPN को हैक करता है तो आपके मोबाइल को भी हैक किया जा सकता है। तो यह एक बैड न्यूज समझ सकते हो। और एयरपोर्ट में जाते हो तो जाने से पहले आप अपनी हिस्ट्री जरूर क्लियर कर लें, और जो भी आपका VPN चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, उसको डिलीट कर दें, उसको भी एक बार जो है रीसेट कर दें, या नया कोई मेल ईमेल बनाकर फिर आप जो है उसको पुराना वाला डिलीट कर दें। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो इससे जो है आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सऊदी अरब से अपने घर जा रहे हो तो VPN का यूज उस टाइम ना करें। मोबाइल कोशिश करें कि एक बार फॉर्मेट जरूर करें ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।